नमस्कार, मैं हूं शम्स तहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। पिछले 11 दिनों से अमृतपाल के पीछे पूरी पंजाब पुलिस लगी है। इस दौरान कई ऐसे मौके आए जब वो शिकंजे में लगभग आ चुका था। एक दो बार तो ऐसा भी हुआ कि अमृतपाल का गिरबान और पंजाब पुलिस के हाथ के बीच मुश्किल से बस कुछ गज की ही दूरी थी, लेकिन वो फिर भी बच निकला। और इसी के बाद अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या पंजाब पुलिस सचमुच अमृतपाल को पकड़ना चाहती है या फिर इसे भगाना चाहती है, और क्या इस काम में पंजाब पुलिस के कुछ लोग भी अमृतपाल की मदद कर रहे हैं। पिछले 11 दिनों से पुलिस को बुरी तरह छका रहे खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की मूवमेंट ने खुद पुलिस को ही सवालों के घेरे में ला दिया है। वो जिस तरह लगातार वर्दी वालों को चकमा दे रहा है, अलग अलग जगहों पर पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो अचानक अपना रास्ता बदल रहा है। उसे देखते हुए ये सवाल पूछा जाने लगा है कि कहीं पुलिस महकमे में ही अमृतपाल का कोई ऐसा भेदिया तो नहीं है जो लगातार उसे पुलिस के मूवमेंट की खबर दे रहा है। अमृतपाल और पुलिस के बीच चल रहे शहमात के इस खेल में अब तक हर बार बाजी अमृतपाल के हाथ लगी है और अब तक वो दसियों बार पुलिस के शिकंजे में आते आते महज चंद मिनट और चंद मीटर के फासले से बच चुका। और उसकी यही मोडस ऑपरेंडी वर्दी में भेदियों के होने के शक को और गहरा करती है। इस बीच पंजाब सरकार ने जिस तरह से जालंधर के एसएसपी ग्रामीण स्वर्णदीप सिंह समेत जिले के 9 पुलिस अफसरों का दूसरी जगहों पर ट्रांसफर कर दिया है, उसे भी अमृतपाल को पकड़ने में हुई चूक से जोड़कर देखा जा रहा है। और तो और सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि अब पंजाब पुलिस ने अपने डिपार्टमेंट में छुपे इन भेदियों की पहचान और उनकी धरपकड़ के लिए गोपनीय तरीके से इंटरनल इंक्वायरी की भी शुरुआत कर दी है, जिसकी रिपोर्ट डीजीपी समेत सूबे के आला अफसरों को सौंपी जानी है। अब आइए पूरे मामले को समझने के लिए शुरू से शुरुआत करते हैं। पंजाब में नफरत की चिंगारी सुलगाने की कोशिश करने के आरोपी अमृतपाल ने शनिवार 18 मार्च को 2 जगहों पर अपना प्रोग्राम रखा था। इस दिन से दूसरे खालसा वहीर यात्रा की शुरुआत की तैयारी थी। अपनी हरकतों की वजह से वो पुलिस की रडार पर पहले से ही था। अजनाला में पुलिस स्टेशन पर हमले के बाद एजेंसियां उस पर नकेल कसना चाहती थी। ऐसे में पंजाब पुलिस ने फिरोजपुर से लेकर जालंधर तक कई जगहों पर उसे रोकने और पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो जिस तरह से पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा, उसने खुफिया एजेंसियों के भी कान खड़े कर दिए। भेदिये का खेला नंबर 1, हरिकेपत्तन ब्रिज पर दिया पहली बार चकमा। 18 मार्च को जब पुलिस ने पहली बार अमृतपाल पर नकेल कसने के लिए फिरोजपुर जिले के हरिकेपत्तन ब्रिज के पास नाकेबंदी की, तो अमृतपाल ने अचानक यू टर्न ले लिया। ऐसा तब हुआ जब पुलिस ब्रिज के दूसरी तरफ सादे लिबास में और प्राइवेट गाड़ियों के साथ खड़ी थी। सवाल यह है कि आखिर अमृतपाल को यह कैसे पता चला कि इस बार पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है, जबकि इससे पहले उसका कई बार पुलिस से आमना सामना हो चुका था और हर बार पुलिस ने उसे समझा बुझा कर जाने दिया था। लेकिन इस बार पुलिस के इरादों की खबर उसे पहले ही कैसे हो गई? अमृतपाल को इस रोज जालंधर जाना था और इसके लिए उसे सतलुज दरिया पार करना था और हरिकेपत्तन ब्रिज को क्रॉस कर दूसरी तरफ जाने का ही सबसे सीधा रूट बनता था। मगर उस रोज पुलिस को धोखा देकर उसने गोइंदवाल की तरफ अपनी गाड़ी मोड़ दी और आगे निकल गया। भेदिये का खेला नंबर 2, महतपुर शाहकोट मलसिया में कैसे दिया गच्चा। फिरोजपुर से आगे निकलने के बाद अमृतपाल जालंधर की तरफ बढ़ा, लेकिन यहां भी पुलिस की अलग अलग टीमें चप्पे चप्पे पर उसका इंतजार कर रही थी। चूंकि इस रोज तैयारी बड़ी थी,
इसलिए मेहतपुर, शाहकोट और मलसिया कस्बे के त्रिकोण पर हर जगह पुलिस तैनात थी। लेकिन इन तीनों ही ठिकानों पर पुलिस नाके के पास पहुंचने से पहले ही अमृतपाल ने रास्ता बदल लिया। अब तक वो अपनी मर्सिडीज से उतरकर पहले ब्रेजा और फिर क्रेटा जैसी गाड़ियों का इस्तेमाल कर चुका था। यानी पुलिस को चकमा देने के लिए अमृतपाल हर वो जतन कर रहा था जो जरूरी था। सवाल यह है कि आखिर उसे पुलिस के इस मूवमेंट और डिप्लॉयमेंट की पल पल की खबर कैसे मिल रही थी। भेदिए का खेला नंबर 3, फिल्लौर में कैसे किया पुलिस को फेल। पुलिस से भागता छुपता इस रोज अमृतपाल जालंधर से आगे निकल चुका था। पुलिस को छकाने के लिए अब वो कार से उतरकर बाइक पर आ चुका था। नकोदर के गुरुद्वारा बुलंदपुरी के पास इत्तेफाक से उसकी बाइक पंक्चर हो गई, लेकिन यहां उसने एक जुगाड़ पर अपनी बाइक लोड की और अपने साथी पप्पलप्रीत सिंह के साथ उसे न सिर्फ आगे लेकर गया बल्कि उसका पंक्चर बनवाकर उसी बाइक से भाग गया। इसके बाद उसने जालंधर और लुधियाना के बीच पड़ने वाले कस्बे फिल्लौर में फिर से पुलिस को धोखा देने में कामयाबी हासिल कर ली। सवाल यह है कि इन तमाम जगहों पर उसे जो लोकल सपोर्ट मिली वो तो मिली, लेकिन पुलिस को आखिर उसके बारे में कैसे पता नहीं चला, या फिर यूं कहें कि पुलिस के मूवमेंट के बारे में यहां भी उसे पहले से ही खबर कैसे मिल गई। ये बात सोचने पर मजबूर करती है। भेदिए का खेला नंबर 4, होशियारपुर के मरनिया से कैसे हुआ रफू चक्कर। अमृतपाल अब भी लगातार भाग रहा था। उसकी तस्वीरें और लोकेशन हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग जगहों से सामने आ रही थी। लेकिन 10 दिनों के बाद इस मामले में तब पहला बड़ा ट्विस्ट आया, जब एक बार फिर उसके पंजाब के होशियारपुर में छिपे होने की खबर सामने आई। पुलिस को पता चला कि अपने कुछ साथियों के साथ वो होशियारपुर के मरनिया गांव की तरफ बढ़ा है। खबर मिलते ही पुलिस ने भारी भरकम लवाजमे के साथ पूरे गांव को घेर लिया। लेकिन गांव के गुरुद्वारा साहिब के अंदर अमृतपाल और उसके साथियों ने अपनी कार छोड़ दी और फिर दीवार फांदकर खेतों के रास्ते अंधेरे में गायब हो गया। इसके बाद तो 28 और 29 मार्च की दरमियानी रात को रात भर पुलिस उसकी तलाश में मरनिया में सर्च ऑपरेशन चलाती रही। गांव के हर एक घर की तलाशी लेती रही, लेकिन अमृतपाल का कोई पता नहीं चला। सवाल यह है कि आखिर अमृतपाल को यहां उसके इंतजार में घेरेबंदी करती पुलिस की खबर कैसे मिली। क्या हुआ था कल यहाँ पर? 7:40 ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਨੋਵਾ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। तो वो किसी ने देखा कौन लोग थे उस गाड़ी में? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇੱਧਰ ਹਨੇਰਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਸਰ ਉਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਿ ਇਦਾਂ ਪਤਾ ਵੀ 2 ਆਦਮੀ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਸਰ ਇੱਧਰ ਗੇਟ ਆ ਜਿਮ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਰ ਇੱਥੋਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ। कितनी दूरी पे थी फॉर्च्यूनर गाड़ी? ਹੋਗੀ 2 ਖੇਤ ਦੀ ਵਾਰ ਤੀ ਹੋਗੀ, 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਊਗਾ। अच्छा, 2 मिनट का फर्क हाँ जी, था। हाँ तो जी। जब तक पुलिस की गाड़ी पहुंची वो लोग कूद कर भाग गए, गाड़ी भी स्टार्ट ही छूट गई जहाँ। अच्छा, हाँ जी, फिर गाड़ी को पुलिस ले गई। पुलिस ले गई। पुलिस ने यहाँ की तफ्तीश की गाड़ी ਵਿੱਚ क्या है क्या नहीं। अच्छा, गांव में पुलिस ने तलाशी भी ली घरों में जाकर? हाँ जी, हाँ जी, पंचायत ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ नहीं तलाशी की है घरों ਦੀ। भेदिए का खेला नंबर 5, शहर शहर पुलिस को देता रहा चकमा। कभी बाइक पर दूरी तय करता अमृतपाल, कभी जुगाड़ पर बाइक के साथ भागता अमृतपाल, कभी हरियाणा रोडवेज की बस से कुरुक्षेत्र में उतरता अमृतपाल, कभी दिल्ली के मधु विहार में अपने साथी पप्पलप्रीत के साथ भागता अमृतपाल, और कभी हाईवे के किनारे अपने साथी के साथ बैठकर एनर्जी ड्रिंक के मजे लेता अमृतपाल। 30 साल के इस नौजवान ने सचमुच पंजाब पुलिस की जितनी और जैसी किरकिरी कराई, वैसी शायद ही इससे पहले किसी ने करवाई होगी। जाहिर है ये सब कुछ न तो कोई इत्तेफाक है और न ही अमृतपाल के पास पुलिस को पहले से ही लोकेट कर लेने वाली कोई डिवाइस है। अगर उसके पास कुछ है तो वो है उसका सूचना तंत्र, और सूत्रों की माने तो इत्तेफाक से उसका ये सूचना तंत्र सिर्फ आम लोगों के बीच ही नहीं बल्कि पुलिस महकमे के अंदर भी मौजूद है। और इसी सूचना तंत्र यानी भेदियों की बदौलत अमृतपाल लगातार पुलिस को चकमा देता रहा है। क्या पंजाब पुलिस में कुछ काली भेड़ें हैं जो अमृतपाल की मदद कर रही हैं?
पिछले 12 दिनों के दौरान जब अमृतपाल गायब रहा है, अगर उन दिनों की तफ्तीश की बात करें या फिर पुलिस की कार्रवाई की बात करें तो अमृतपाल पुलिस के बिल्कुल करीब आकर फिसलता रहा है। इसका मतलब ये कि पंजाब की पुलिस फोर्स में कोई ना कोई तो है जो अमृतपाल को मदद कर रहा है। पंजाब पुलिस सिर्फ लकीर पिटती आई है और अमृतपाल सिंह एक एक करके अपने सभी मंसूबे पूरे करता गया। उसने आज जो वीडियो जारी किया है उसमें साफ किया है कि वो पंजाब पुलिस की कार्रवाई से नहीं डरता और वो मजे में है, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। साफ है पंजाब पुलिस में कुछ काली भेड़ें हैं जो अमृतपाल की मदद करती आ रही थी और अमृतपाल अभी भी मजे से अपने वीडियोस बना रहा है, उसे विदेशों में भेज रहा है और वहाँ से बाकायदा रिलीज़ कर रहा है। कई आईपीएस ट्रेस हो गए हैं, लेकिन पंजाब पुलिस के हाथ खाली है और अमृतपाल अपना खेल खेल रहा है। धर्म के भेष में खालिस्तान की भाषा बोल रहा है, लोगों को भड़काने की उसकी जो कोशिश है अभी भी जारी है। बस कुछ वक्त पहले तक अमृतपाल दुबई में ड्राइवर हुआ करता था। उसी दुबई में अपनी खालिस्तानी सोच की वजह से वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की नज़रों में आया। इसके बाद आईएसआई ने उसे अपने साथ मिलाया और आगे की ट्रेनिंग के लिए जॉर्जिया भेजा। फिर जॉर्जिया से अमृतपाल सीधे पंजाब पहुंचता है। फरार अमृतपाल बेशक पुलिस को लगातार चकमा दे रहा है, लेकिन उसके दुबई से भारत लौटने और यहां आकर खालिस्तान का पोस्टर बॉय बनने की कोशिश करने के पीछे की पूरी साजिश का खुफिया एजेंसियों को पता चल चुका है। एजेंसियों के मुताबिक अमृतपाल न सिर्फ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों की ओर से भारत को अशांत करने के लिए प्लांट किया गया एक मोहरा है, बल्कि उसके पीछे कई और भी भारत विरोधी संस्थाएं काम कर रही हैं। खुफिया सूत्रों की माने तो वो जिस तरह की भड़काऊ बातें कर रहा है, उससे पता चलता है कि वो भारत की फिजा में जहर घोलने की कोशिश कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के जासूसों ने तब पहली बार झांसे में लिया जब वो दुबई में रहकर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए काम किया करता था। आईएसआई के एजेंट्स उसे पंजाब में फिर से खालिस्तान की आग भड़काने के लिए तैयार करने में कामयाब हो गए और उसे इस काम के लिए मोटी रकम देने की बात कही। इसके बाद उसे ट्रेनिंग के लिए सीधे जॉर्जिया भेजा गया, जहां आईएसआई के जासूसों ने उसे ट्रेनिंग दी और उसका ब्रेन वॉश किया और फिर उसे भारत के लिए रवाना कर दिया। खुफिया एजेंसियों के सामने अब ये बात साफ हो चुकी है कि अमृतपाल सिंह के खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के साथ भी नजदीकी रिश्ते। पन्नू वही शख्स है जो विदेश में बैठकर भारत के कायदे कानून को चुनौती देता रहता है, भड़काऊ बातें करता है और भारत सरकार ने उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से उसके खिलाफ यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत उसे एक आतंकवादी घोषित कर रखा है। तो आप कल्पना कीजिए अमृतपाल सिंह का नेटवर्क कितना बड़ा है, न केवल फिजिकली तौर पर लेकिन तकनीकी रूप से भी। आप देखिए आज उसने जिन वीडियोस को प्रकाशित किया है उसको बाकायदा इंडिया में शूट किया गया और फिर उसको रिलीज़ किया गया विदेशों से, चाहे वो यूके हो, दुबई हो या फिर कनाडा हो, ऐसी जगहों से उसको रिलीज़ किया गया। आपको बता दें कि दुबई से उसका पुराना नाता रहा है और दुबई से ही वो आईएसआई से के जो लोग हैं उनके कथित उनके संपर्क में आया था। उसके बाद उसको बाकायदा जो सूत्र बताते हैं भारत भेजा गया। अब इन्वेस्टिगेशन तो यहाँ तक कहती है कि वो कई बार थाईलैंड होके आया था। एजेंसियों को पता चला है कि अमृतपाल सिंह सबसे पहले भारत में आईएसआई की मदद से नशे की तस्करी करवा रहा था और अब यहाँ आकर खुद ही नशे के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें कर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि यहाँ आकर उसने नशा मुक्ति केंद्र की आड़ में हथियार जुटाने की और नौजवानों को भड़काने की कोशिश शुरू कर दी थी और तो और एक प्राइवेट आर्मी तक बनाने की कोशिश कर रहा था। सितंबर 2022 में जब से वो भारत आया, सरहद पार से नशे की खेप कुछ ज्यादा ही आने की शुरुआत हो गई थी। पाकिस्तान में वो भारतीय मूल के लखबीर सिंह रोडे नाम के एक आईएसआई के मोहरे के संपर्क में था और यहाँ नशे की खेप मंगवा रहा था।
इसके लिए अवतार सिंह खंडा और परमजीत सिंह पम्मा सरीखे लोग उसे हैंडल कर रहे थे। और तो और अपनी फरारी से पहले वो जिस मर्सिडीज से घूमता रहा, वो गाड़ी भी उसे एक ड्रग डीलर रावेल सिंह ने ही दी थी। मगर अब जब उस पर शिकंजा कसता जा रहा है, वो खुद को कौम का सिपाही बताकर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। तय प्रोग्राम के मुताबिक वो नशा मुक्ति केंद्र से चुपचाप अपनी साजिशों को आगे बढ़ा रहा था। धीरे धीरे वो शासन प्रशासन को भी चुनौती देने लगा था। लेकिन इससे पहले कि वो फिजा और खराब कर पाता, पुलिस ने उस पर क्रैक डाउन कर दिया।